दोस्तों, बिग बॉस हाउस से सभी की फैमिलीज तो वापस जा चुकी हैं, लेकिन इस फैमिली वीक के दौरान ऐसा क्या खास हुआ जो कि सबसे अलग था। ऐसा खास हुआ अविनाश मिश्रा के साथ। भाई, अविनाश मिश्रा मंदिर के वो घंटा बन गए थे जिसको जो आता था वो बजा के चला जाता था। फैमिली वीक के पहले भाई मेकर्स ने अविनाश मिश्रा की अच्छी खासी इमेज क्लीनिंग की पूरी व्यवस्था करी थी। पिछला हफ्ता जो वीकेंड का वार था उसमें सलमान खान ने अच्छी खासी पूरी मेहनत की थी। पूरा का पूरा एपिसोड अविनाश मिश्रा एपिसोड कर दिया था। इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हुई थी, अदालत लगी थी कशिश वाले केस में, पूरा हफ्ता सारी चीजें इमेज क्लीनिंग की गई। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, जब चुम ने साला बोला था, तमाम मैटर हुए थे, अविनाश को बाहर किया गया था और पूरे के पूरे बिग बॉस के दौरान मेकर ये सारी चीजें करते रहे। पता नहीं क्यों अविनाश मिश्रा की इमेज को लेकर के इतनी व्यवस्था क्यों की गई थी, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन भाई, जब फैमिली वीक हुआ तो आप नहीं मुद्दे उठाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मुद्दे नहीं उठाएगा, क्योंकि अविनाश मिश्रा ने बहुत सारी चीजें करी थी। जैसे कि चाहत के साथ जो मामला था, उस मुद्दे को जरा भी मेकर्स ने उठाया ही नहीं, उस पर बात ही नहीं करी गई। बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पर सबसे पहले चाहत की मां आती हैं, वो अविनाश मिश्रा की अच्छी खासी बैंड बजाती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अविनाश मिश्रा ने जो बातें बोली थी उस पे मेकर्स ने कोई बात नहीं की। उसमें ना कोई अदालत बैठाई गई, ना ही वीकेंड के वार में किसी भी तरीके की ऐसी चर्चा सलमान खान द्वारा भी की गई। तो इस बात को लेकर के वो काफी गुस्से में थी और उन्होंने वाजिब क्वेश्चन उठाए। बहुत सारी बातें जो उठाई वो उठाना भी चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ बातें एक्स्ट्रा भी बोल गई, वो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल जो बातें उन्होंने उठाई वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी और कहीं ना कहीं जनता के सामने आनी चाहिए थी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था विवियन डिशेना के साथ। विवियन के साथ जो वो चालबाजी कर रहा था, पीठ पीछे गेम खेल रहा था, जिस तरीके से वो चीजें कर रहा था, वो मेकर्स ने जरा भी ओपन करने की कोशिश नहीं की, जरा भी दिखाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब मेकर सोचते थे कि हम नहीं दिखाएंगे तो चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन विवियन की वाइफ ने आकर वही जिस तरीके से अविनाश की धुलाई करी है तगड़ी वाली, कि भाई दोस्त दोस्त को नॉमिनेट नहीं करता, दोस्त दोस्त के पीछे पीठ पीछे इस तरीके से सारी चीजें नहीं करता। बहुत सारी चीजें वो खोलती नजर आई हैं। अविनाश मिश्रा की अच्छी खासी बैंड उन्होंने बजाई है, कल का एपिसोड अगर आपने देखा होगा। अब इसके बाद भी भाई वो तो धुलाई अच्छी खासी करके जाती हैं, फिर इसके बाद कशिश कपूर की मां जाती हैं। रही कसी जो कसर होती है ना अविनाश की बैंड बजाने की, वो आकर के कशिश कपूर की मां बजा जाती हैं। कशिश की मां कहती है तुमने मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए सारी चीजें करी, अविनाश अगर तुम चाहते तो 2 मिनट के अंदर सारी बातें खत्म हो जाती, वहीं पर ये पूरा मामला क्लोज हो जाता, लेकिन तुमने तो अदालत लगवा डाली। सलमान खान ने पूरे वीकेंड के वार में सीधे एक ही मुद्दे में फोकस किया, किसी भी इंसान को इतना मत गिराओ कि वो मजबूर हो जाए। आपने उसको बहुत ज्यादा गिरा दिया है। यहां पर कशिश कपूर की बात करते हैं कि भाई कशिश को इतना डिमोटिवेट मत करो कि वो मतलब कुछ गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाए। आपने बिल्कुल इस तरीके से कर डाला है, सारी बातें बोलती नजर आती है वहां पर कशिश कपूर की मां। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे के पूरे फैमिली वीक के दौरान भाई अच्छी खासी बैंड बजी है यहाँ पर अविनाश मिश्रा के। इसके अलावा बिग बॉस को भी एक्सपोज किया है घर वालों ने, बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो उठानी चाहिए थी। जहां पर विवियन की वाइफ ने जो मुद्दा उठाया वो उठना चाहिए था, उस मुद्दे को मेकर्स ने नहीं उठाया। चाहत की मां ने जिन मुद्दों को उठाया वो उठने चाहिए थे, मेकर्स ने वहां पर नहीं उठाया। इसके अलावा चाहत की मां ने तो बहुत सारी बातें बोली कि भाई ईशा के बारे में उन्होंने वहां पर आपस में बात करते हुए बोले कि भाई ये तो बिग बॉस हैं, बिग बॉस बचा लेते हैं, बिग बॉस अपने हिसाब से कर रहे हैं, नहीं तो ईशा तो जाने कब घर से बाहर जा चुकी होती है। बिल्कुल सही बात भी है कि ईशा जाने कब घर से बाहर जा चुकी होती अगर यहाँ पर मेकर्स का हाथ ना होता, मेकर्स बाइसनेस करके ना खेल रहे होते, और वही अभी भी करते नजर आ रहे हैं। आज के जो नॉमिनेशन हुआ था फाइनल क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में ईशा सिंह बॉटम 2 पे हैं। अगर डबल इलेक्शन किया जाए तो ईशा सिंह घर को वापस जा सकती है, लेकिन मेकर्स ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ईशा सिंह को टॉप 5 पे ले जाना है। उन्होंने टॉप 4 लीडिंग लोगों में से ईशा सिंह का नाम उन्होंने रखा था। तो ये सारी चीजें घर वाले करते नजर आए। वहां पर कशिश की मां भी एक जगह बात करती नजर आई है कशिश से कि भाई कशिश बोलती है अपनी मां से कि ये लोग मुझको टॉप 5 पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता है। वो केवल कहने की बातें हैं कि ऐसा नहीं होता, केवल चाणक्य के टाइम में ऐसा हुआ था और हर समय चाणक्य की नीति लागू नहीं होती।
तो यहाँ पर कशिश कपूर ये कहती नजर आती हैं और ये बात सही भी है। और ईशा सिंह उसी में है कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी कि ईशा सिंह कलर्स का फेस है, इसलिए ईशा सिंह को ये लोग रोक के रखे हुए, उसको टॉप 5 पे लेके जाना चाहते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी लगातार आपको मिलती रहेंगी। अभी वीकेंड के बाद आज का शूट भी होना है, क्या रहेंगे सलमान के मुद्दे, उन सारी बातों में चर्चा करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे प्लीज जरूर फॉलो करिएगा। तो गुप्तचर 2.0 पे मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए एएफसी टाइम्स।